आज दुनिया अमेरिका को इस्लाम का दुश्मन मानती है और इसमें सच्चाई भी है, मगर अल्लाह ताला इस्लाम की शान को इस तरह से वाज़ेह करता है। अभी मौजूदा राष्ट्रपति जिन्होंने अभी अभी शपथ ली, अभी हाल फिलहाल में ओथ सेरेमनी हुई, शपथ ग्रहण समारोह हुआ व्हाइट हाउस के अंदर। मगर मेरे रब की शान देखो, अल्लाह ने इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान व्हाइट हाउस से करा दिया। डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे हैं, अजान का वक्त हुआ तो व्हाइट हाउस में अजान दी गई। ये जो अंधभक्त हैं, जितने भी नफरती चिंटू हैं, इनको बड़ी मिर्चें लगी हैं, परेशान हो गए। ये क्या किया ट्रंप ने, ये क्या किया अमेरिका के सदर ने, अपनी ओथ सेरेमनी के अंदर अजान पढ़वा दी। दर हकीकत ये अजान ट्रंप ने नहीं पढ़वाई, ये तो मेरे रब ने इस्लाम की शान को उजागर किया है दुनिया को, ताकि पता लग जाए अल्लाह का नाम हर जगह बुलंद होता है। अपने तो अपने गैर भी इकरार करते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कहते हैं अल्लाह बहुत बड़ा है। अपने आप को सुपर पावर कहने वाले वो भी अपने व्हाइट हाउस से ऐलान करवा रहे हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। और ये व्हाइट हाउस से अजान होना, ये ऐलान होना इस बात की दलील है कि अल्लाह दिखा रहा है दुनिया को कि ये जो शपथ ले रहा है, इस सदर को तुम सुपर पावर मत समझ लेना। सुपर पावर तुम्हारा रब है, तुम्हारा खालिक है, कि वो इस सुपर पावर के जरिए भी अपनी सुपर पावर होने का ऐलान कर रहा है। अजान की बड़ी फजीलतें हैं अजीजो, अजान बड़ी पाकीज़ा, बड़ी मुबारक चीज है। जिस घर में अजान पढ़ी जाए शयातीन भाग जाते हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है। मुसीबतें आए तो अजान पढ़ो, परेशानियां आए तो अजान पढ़ो। हम तो डोनाल्ड ट्रंप को ये मशवरा देंगे, आपके मुल्क में आग लगी हुई है, अगर बुझाना चाहते हो तो कैलिफोर्निया में और आप लॉस एंजलिस में मुसलसल अजानें पढ़वाओ। हम तुम्हें मशवरा दे रहे हैं, तुम लॉस एंजलिस के अंदर, हॉलीवुड शहर के अंदर, हॉलीवुड के शहर में, जहां लॉस एंजलिस में ये इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड, जहां आग लगी हुई है, हम कहते हैं अजान तो पढ़ो, रोजाना मुसलसल अजान वहां पर पढ़वाओ। हमारा यकीन है अल्लाह का नाम बुलंद होगा, मुस्तफ़ा जान रहमत की रिसालत के नारे लगेंगे। आज अब वो जो आग लगी है वो खुद ब खुद बुझ जाएगी, आग ठंडी हो जाएगी, आग बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी। तूफान आए अजान पढ़ो, आग लग जाए अजान पढ़ो, कोई और मुसीबत हो अजान पढ़ो, मुश्किल में फंस जाओ अजान पढ़ो। एक शख्स का इंतकाल हुआ, मेरे हुजूर सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा है, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये जिस शख्स का इंतकाल हुआ है, आका फरमाते अल्लाह ने इसे जन्नत में दाखिला दे दिया है, अल्लाह ने इसे जन्नतुल फिरदौस अता फरमाई है।
अल्लाह ने इसे जन्नत का हकदार बना दिया। सहाबा हैरान है, बज़ाहिर तो इसका कोई ऐसा अमल है नहीं कि जिसकी वजह से इसके दुनिया से जाने के बाद ही हुजूर ने बशारत दे दी कि ये जन्नत में गया। ताजदार मदीना ने फरमा दिया जन्नत में पहुंच गया, और मेरे आका जो फरमाए वो हक है, सच है। आका ने फरमा दिया जन्नत में है। अब तजस्सुस हो गया सहाबा को, पता किया जाए कौन सा ऐसा अमल था जिसकी वजह से ये इंसान जन्नत के अंदर पहुंच गया। आज हमें जिस तरह तजस्सुस होता है ना दूसरों के बारे में जानने का, तो हम क्या जानने की कोशिश करते हैं? ऐब, लोगों के ऐब, उनकी खराबियां। बस किसी का ऐब कोई हमें मिल जाए और हम उसको रुसवा कर दें, उसको दुनिया में बेइज्जत कर दें। हम इस फिक्र में हमारे यहाँ लोग होते हैं। किसी ने मकान बना लिया तो हम फिक्र में लग जाते कहां से ला रहा है पैसा, कहीं 2 नंबर का तो नहीं है, चाहे वो जितनी मेहनत कर रहा हो। आज हमारी हालत ये, किसी का काम अच्छा चल जाए हम देखते हैं, पता लगाते कैसे हो रहा है ये सब, खुश नहीं होते, हसद पैदा हो जाता है। मगर वो मेरे नबी के सहाबा, वो इमामुल अंबिया के सहाबा, अल्लाह अल्लाह तजस्सुस है तो किस बात का? ये जानना है कौन सा अमल है इसका जो इसे जन्नत में लेकर गया। इसकी नेकियों के बारे में जानना है, इसके आमाल के बारे में जानना है। इसके आमाल का पता लग जाए, वो अमल मालूम हो जाए जिसकी वजह से इसको जन्नत का परवाना मिला है, तो हम भी उस अमल को करें। वहां अमल करने की गरज से, रब को राजी करने की गरज से वो जो है तजस्सुस में रहते थे, कोशिश करते थे हमें पता लग जाए। तो सहाबा को तजस्सुस हुआ कि भाई पता तो किया जाए, कोई बज़ाहिर तो ऐसा अमल इसका नजर नहीं आता। उसके घर पहुंच गए, उसके घर जाके मालूम किया कि ये कौन सा अमल करता था, क्या अमल था इसका। घर वालों ने बताया ऐसा तो कोई खास बज़ाहिर अमल नहीं था इसका, मगर एक बात बताई घर वालों ने। कहने लगे एक बात है, जब भी अजान होती थी अल्लाह का नाम पुकारा जाता था, अजान इसके कानों में जैसी आवाज आती थी ये फौरन अजान को सुनता था, जवाब देता था, और जब अजान मुकम्मल होती थी तो फौरन हाथ उठा के दुआ किया करता था, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा किया करता था, दुआ करता था। ये अजान की बरकत है और अजान की फजीलत है। फरमाया गया जब अजान होती है कबूलियत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अजान शुरू हुई, अब बंदा अजान का जवाब दे, अजान मुकम्मल हुई, फौरी तौर पे दुआ करना शुरू कर दे। पहले तो वो दुआ अजान के बाद की, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीलता वद्दरजतर रफीआ वबअथहु मकामम महमूदनिल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। अज़ान के बाद की दुआ और फिर अपने लिए मांग लें जो मांगना चाहते हैं।
कबूलियत का वक्त होता है, कबूलियत की घड़ियां होती हैं, कबूलियत के दरवाजे खुले होते हैं, बंदा मांगे रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाती है। याद रखना मेरे अजीजों, अजान बड़ी बरकतें लेके आती है, अजान बड़ी रहमतें रब की लेके आती है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने जनाबे हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह एजाज अता किया, ये शरफ उनको अल्लाह के नबी ने अता फरमाया कि उनको अपना मुअज्जिन बना लिया। मुअज्जिनों की बड़ी फजीलत है। हुजूर ने जनाबे हजरत बिलाल को मुअज्जिन बनाया, फरमाया बिलाल तुम अजान पढ़ो। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान पढ़ते थे, मस्जिद नबवी में अजान पढ़ते थे, सफर में अजान, जंग का मौका हो तब बिलाल अजान कहे, हर मौके पर अजान। जब मक्का फतह हुआ, फतेह मक्का के मौके पर मेरे आका ने बिलाल हबशी को, अपने मुअज्जिन को काबे की छत पे चढ़ा दिया, फरमाया पढ़ो बिलाल अजान। बिलाल अर्ज करने लगे, आका जहां अजान पड़ी अपना मुंह काबे की तरफ किया। मदीना मुनव्वरा में अजान पड़ी, मुंह काबे की तरफ किया। सफर में अजान पड़ी, मुंह काबे की तरफ किया। जंग के मैदान में अजान पड़ी, मुंह काबे की तरफ किया। लेकिन आका आज तो काबे की छत पे खड़ा हूं, किधर मुंह करके अजान पढ़ूं? या रसूल अल्लाह, आज आपने मुझे काबे की छत पे खड़ा किया है, आका आज किधर अपना मुंह करूं? आका ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे हो तो काबे की तरफ अपना मुंह कर लो, यानी मेरी तरफ मुंह कर लो, फिर अजान पढ़ो। मेरे इमाम ने इसीलिए फरमाया, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुका, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हुजूर ने हजरत बिलाल को मुअज्जिन बनाया। बिलाल अजान पढ़ते थे, कानों में रस घुल जाते थे उनके अजान की कलिमा। लोग सुनकर अजान मस्जिद में आते थे, आका की इक्तिदा में खड़े होकर नमाज अदा करते थे। मेरे मुस्तफा करीम ने जनाबे हजरत बिलाल हबशी को मुअज्जिन बनाया, पसंद इतना किया आका ने। और याद रखना, जो मेरे नबी को पसंद है वो सबको पसंद है, रब को पसंद है। यही वजह है कि अजान बिलाल इधर कहते थे मदीना में, और बिलाल हबशी की अजान को फरिश्ते खुश होकर सुनते थे, हुराने जन्नत खुश होकर सुनती थी। जनाबे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी जिंदगी अजान कहते रहे, अजान पढ़ते रहे। लेकिन जब मेरे मुस्तफा जान रहमत जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हुए, जब मेरे आका जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हुए, आशिकों की हालत ये, गम का माहौल। हजरत बिलाल हबशी बर्दाश्त न कर सके आका की जुदाई, मदीना मुनव्वरा छोड़ दिया। कहां गए? जनाबे हजरत बिलाल हबशी शाम चले गए, वहां आबाद हो गए, वहां जाकर बस गए। वक्त गुजरा, काफी वक्त के बाद में जनाबे हजरत बिलाल हबशी वापस लौट कर आए मदीना मुनव्वरा, हुजूर की बारगाह में, रोज़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी के लिए। हजरत बिलाल हबशी मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ लाए, बारगाह रिसालत में, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिरी दी, बहुत रोए, बहुत आका की बारगाह में आंसू बहाए। और इधर खबर मदीने में फैल गई, मुअज्जिन रसूल आए हैं।
जनाबे हजरत बिलाल आए हैं, मुअज्जिन रसूल आए हैं। लोग जमा हो गए, मदीने के बाशिंदे आ गए, बिलाल आए हैं, मुअज्जिन रसूल आए हैं। अल्लाह अल्लाह भीड़ लग गई। हजरत बिलाल हबशी को देखा, मुलाकात की लोगों ने, और फिर कहने लगे, ए महबूब खुदा के मुअज्जिन, आप मदीना में थे, अजान पढ़ते थे, आपकी आवाज कानों में घुलती थी। जनाबे बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने कहा, बिलाल बड़े दिन हो गए आपकी अजान सुने हुए, बड़े दिन हो गए वो लहजा वो अंदाज सुने हुए। कहने लगे, बिलाल आ जाए हो, एक काम करो, आज वो अपना अंदाज सुना दो, आज फिर से एक बार वही अजान सुना दो जो आका को जिस अंदाज में सुनाते थे, हुजूर की मौजूदगी में जिस अंदाज में पढ़ते थे। जनाबे हजरत बिलाल हबशी ने इनकार किया, फरमाते में अजान नहीं पढ़ी। बाशिंदगाने मदीना, गुलामाने मुस्तफा कहते हैं, क्यों नहीं सुनाएंगे अजान, जिद करते हैं सुनाइए ना। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं, लोगों में कैसे सुना सकता हूं। जनाबे हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, लोगों अजान कैसे सुनाऊं, क्योंकि मैं जब भी अजान पढ़ता था रुखे मुस्तफा मेरे सामने होता था। जब मैं पुकारता था, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कहते जब हुजूर का नाम आता था ना, मुंह में शहद घुल जाता था। जब हुजूर का नाम ज़बान पर आता था, मगर बात ये थी, इधर मेरी जबान पे हुजूर का नाम आता था, उधर मुस्तफा जाने रहमत का रुखे अनवर मेरी निगाहों का मरकज होता था। मैं आका की नबूवत और रिसालत का ऐलान भी करता जाता था और अपने आका का दीदार भी करता जाता था। कहते मैं अजान पढ़ता था ना, मेरे हुजूर मेरे सामने होते थे, मैं हुजूर की जियारत करता रहता था, हुजूर की जियारत करता रहता था, अजान भी पढ़ता रहता था। कहते हैं मदीने वालों, अब बताओ कैसे अजान पढ़ूं। मैं अजान पढ़ूंगा, मगर सुनो, जब मेरी जबान पर आका का नाम आएगा और मुस्तफा का रुखे अनवर मेरी निगाहों के सामने नहीं होगा, तो फिर मुझसे रहा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, मेरा कलेजा फट जाएगा। लोग बज़िद हैं, नहीं बिलाल आए हो तो सुना दो। रोने लगे लोग के कहने लगे, मुअज्जिन रसूल बड़ा वक्त हो गया, बड़ा जमाना हो गया, सुना दो। वो अंदाज, वो लहजा, वो अजान की मिठास, वो आपका प्यारा अंदाज। हजरत बिलाल इनकार करते रहे, लोग इसरार करते रहे। तब किसी ने कहा कि ये ऐसे नहीं सुनाएंगे, क्या करें? बताने वाले ने बताया, एक तरीका है, मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे नवासे इमाम हसन और हुसैन दोनों को बुला लो। जब मुस्तफा जाने रहमत के नवासे कहेंगे, बिलाल उनकी बात को टाल नहीं पाएंगे, क्योंकि बिलाल उनसे बड़ा प्यार करते हैं। जब हसनैन करीमैन कहेंगे तो
बिलाल टालेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे, हुक्म मानेंगे, अजान सुना देंगे। खबर भेज दी गई, हजरत हसनैन करीमैन के पास बुला लिया गया। हुजूर के नवासे आए, हजरत बिलाल ने देखा, हुजूर के नवासों को देखा, प्यार आया, सीने से लगाया, प्यार किया। ए नवासों, हुजूर की बारगाह में बिलाल सलाम करने आया था और ये लोग मस्जिद हैं अजान सुनाने के लिए। इमामे हसन और हुसैन भी कहते हैं बिलाल, सिर्फ ये लोग बेचैन नहीं है, हम भी बेचैन है बिलाल, अजान सुना दो। अब शहजादों ने हुक्म दे दिया, अब इनकार कैसे करें? हुक्म की तामील भी जरूरी है। हुक्म किसी आम इंसान ने नहीं दिया था, मुस्तफा जाने रहमत के नवासों ने दिया था। जनाबे हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुक्म पाया, इनकार न कर सके, अजान पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु अकबर, गौर कीजिए, जनाबे हजरत बिलाल हबशी ने अजान पढ़ी, अल्लाह का नाम पुकारा, लोग बड़े खुश हैं, महब हो गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये जुमले अदा किए और फिर जैसे ही कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब आका का नाम नामी जबान पर आया, जब मुस्तफा का प्यारा नाम जबान पर आया, बिलाल को आका नजर नहीं आए, चेहरे मुस्तफा नजर नहीं आया, बिलाल तड़प गए, रोने लगे। जनाबे हजरत बिलाल हबशी बहुत रोए, सिसकियां बन गई, बेहोश हो गए, लोग भी बहुत रोए। जब जनाबे हजरत बिलाल हबशी रोते रोते बेहोश हो गए और फिर जब दोबारा होश में आए, आपने अपना रख्ते सफर बांधा और आप मदीना मुनव्वरा को फिर से छोड़कर मुल्क शाम चले गए, क्योंकि हुजूर की जुदाई, हुजूर के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे जनाबे हजरत बिलाल। अजान तो सुनाई मगर पूरी न सुना सके, इश्क ने तड़पा दिया, हुजूर की जुदाई ने रुला दिया। मेरे मुस्तफा करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर करो, अजान बड़ी रहमतें, बड़ी बरकतें हैं। कोई बंदा अजान पढ़े, बड़े फवाइद हैं। अहादीस में मेरे आका ने अजान की फजीलतें बयान फरमाई। हमारे उलमा, हमारे असलाफ अजान की फजीलतें बताते रहे। हमने तो यहाँ तक भी अपने बुजुर्गों से, अपने अकाबिरीन से सुना कि अजान पढ़ने पर जो अल्लाह अजर अता करता है मुअज्जिन को, अजान पढ़ने वाले को अल्लाह ताला कितना सवाब अता फरमाता है, कितनी नेकियां अता फरमाता है। फरमाया गया अगर अजान देने वाले को पता लग जाए, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अजान पढ़ने पर इतना सवाब है, तो फरमाया कि लोग झगड़ा करेंगे। झगड़ा करेंगे, कहेंगे हम अजान कहेंगे, हम अजान पढ़ेंगे। अजान वो बरकत वाली, रहमत वाली,
फजीलत वाली चीज है अजान कि जब पढ़ी जाए, जब अजान पुकारा जाए, जब अजान की कलिमात पुकारे जाएं, रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है, शयातीन भागते हैं, शैतान 30 मील भागता है अजान की आवाज सुनकर। आज हर गली, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर जगह दुनिया में अजान होती है। अल्लाह के नाम की सदाएं बुलंद होती हैं। पूरी दुनिया के अंदर हर वक्त, हर लम्हा अजान हो रही है। ये जो टाइम जोन है, जो दुनिया भर का टाइम जोन अलग अलग आगे पीछे होता है, कहीं 2 घंटे का फर्क किसी मुल्क में पहुंचे तो 4 घंटे का फर्क किसी मुल्क में पहुंचे तो वहां 5 घंटे 6 घंटे का फर्क, कहीं 10 घंटे का फर्क। ये एक सिस्टम है। दुनिया में अजान मुसलसल हो रही है। एक मुल्क के अंदर जब पहली अजान होती है, सबसे पहले फजर का वक्त स्टार्ट होता है, वहां अजान हुई, उसके बाद में किसी और दूसरी जगह उसके अगले ही लम्हे, अगले ही मिनट अजान का वक्त हो रहा होता है, फिर वहां अजान होती है, उसके अगले ही मिनट फिर दुनिया के किसी और हिस्से में अजान। पूरी दुनिया में मुसलसल 24 घंटे हर लम्हा अजान की सदाएं बुलंद हो रही हैं, अजान गूंज रही है। ये इस्लाम की शान है, ये इस्लाम की हक्कानियत की दलील है। याद रखना मेरे अजीजों, ये भी समझ लेना, अजान दुनिया में हो रही है तो दुनिया सलामत है, क्योंकि अजान होती है तो बलाएं वबाएं भागती हैं, अजान होती है तो शयातीन भागते हैं। और हुजूर की हदीस के मुताबिक जब उसका मफहूम बयान किया गया तो फरमाया गया कि हर लम्हा जब भी अजान होती है, मुअज्जिन अजान शुरू करता है, शैतान भागता है, 30 मील दूर भाग जाता है जहां अजान होती है।